करते करते मेरे अंदर ऐसा जुनून हुआ कि मैंने ये सोच लिया कि अभी मुझे भी एक्टिंग ही करना। गुजराती हो या नॉन गुजराती? मैंने बोला मैं नॉन गुजराती। मेरे से क्वेश्चन ये भी किया गया फिर कैसे करोगे काम? मैंने कहा सर आप एक बार काम का मौका दीजिए, गुजराती और नॉन गुजराती का मैटर नहीं करता है कि इतना उसको स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है और घर बैठ करके सीखना संभव नहीं है। एक चींटी ने पहाड़ को तोड़ दिया और एक कुत्ते ने हाथी के ऊपर बैठ के जो कोतवाल का काम किया है। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं बिट्टू साजिद खान, आप देख रहे हैं नेट 7। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट और फिल्मी दुनिया और सीरियल में काम कर चुके शख्सियत हैं। आज हम उनसे कुछ बात करना जा रहे हैं और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि उनका संघर्ष भरा जो जीवन है, किस तरह से वो मुंबई आए और अपना मुकाम और अपनी जगह हासिल कर पाए। तो हम बात कर रहे हैं रविंदर यादव जी। आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को आपके बारे में, आपका संघर्ष के बारे में, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि आप यहाँ तक थिएटर की दुनिया में और फिल्मों की दुनिया में आपने क्या संघर्ष किया और किस तरह से आप अपना जगह बनाए। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने अपने चैनल नेट 7 में मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पर इंटरव्यू दे सकूं। हालांकि बहुत छोटा कलाकार हूं, इतना बड़ा नहीं हूं, कोशिश है आगे की। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम रविंद्र यादव है। मैं तकरीबन 2013 में मुंबई आया था, तो 10 साल हो गया मुझे मुंबई में। तो जब 2013 में मैं आया तो हिंदी थिएटर मैंने स्टार्ट किया। वहाँ से फिर हिंदी करते करते उसमें 4-5 प्ले वहाँ किए। उसके बाद में फिर मैं गुजराती, मराठी, ये जो कॉमर्शियल प्ले होते हैं उसमें मैंने फिर काम शुरू किया। तो वहाँ मैंने बैक स्टेज से काम चालू किया और आज 2023 तक मेरा ऐसा है कि उस भाषा को सीख करके मैंने मतलब बैक स्टेज से ऑन स्टेज आने तक का सफर जो हमारा रहा है वो मान के चलिए कि इतना उसको स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है और घर बैठ करके सीखना संभव नहीं है। तो मेहनत की, छोटा बड़ा काम जो भी था, जो भी जिसने मुझे बोला वो मैंने किया। करते करते हुआ क्या कि जब रिहर्सल होता था तो वहाँ मैं बैठ जाता था और देखा करता था कि कैसे ये लोग एक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ से जो मुझे सीखने को मिला वो जो कॉमर्शियल पॉइंट पर जो एक्टिंग की जो चीज़ें होती हैं कि ब्लॉकिंग क्या है, लाइटिंग पे कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें, वो मुझे जो टेक्निकल पार्ट्स थे या जो एक्टिंग की चीज़ें थी वो मुझे वहाँ से क्लियर हुई। और करते करते मेरे अंदर ऐसा जुनून हुआ कि मैंने ये सोच लिया कि अभी मुझे भी एक्टिंग ही करना। और वहाँ से मैंने जब ये चीज़ सोचा तो फिर अपने अंदर जब एक्टिंग का मैंने भाव प्रकट किया, एक्टिंग का जुनून अपना मैंने जब प्रकट किया तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से सीखते सीखते मैं छोटे छोटे ऑडिशन भी देने जाने लगा। क्योंकि जाहिर सी बात है इस फील्ड में जब आदमी आया है तो कहीं ना कहीं तो वो अपना स्ट्रगल जारी रखेगा। लोगों के टच में रहा, लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया काफ़ी। और गुजराती, मराठी, हिंदी, खासतौर से गुजराती नाटक इंडस्ट्री का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने जो मुझे सिखाया है वो शायद आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो उनकी देन है। एक बात मुझे याद आ गया, आपका जो आपने गुजराती थिएटर, गुजराती नाटक के बारे में आपने मुझे बताया, हमारे दर्शकों को भी बताना मैं चाहूंगा कि आप एक यूपी से, जो कि आपका लैंग्वेज गुजराती है नहीं, फिर भी आप गुजराती थिएटर में एक जगह बनाना और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना, तो ये तो काबिले तारीफ है। तो सर ये कैसे हो गया, क्योंकि लैंग्वेज का तो बहुत सारा
प्रॉब्लम थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, तो सर इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल साजिद जी, आपने मेरे दिल की बात एकदम से पूछ ली है और बताना भी चाहता था मैं ये, लेकिन आपने पूछा है तो श्योर बताऊंगा। एक्चुअली क्या था कि जब शुरुआत में मैंने गुजराती थिएटर में मैं गया तो मुझसे यही पूछा गया कि आप गुजराती हो या नॉन गुजराती। मैंने बोला मैं नॉन गुजराती। मेरे से क्वेश्चन ये भी किया गया फिर कैसे करोगे काम। मैंने कहा सर आप एक बार काम का मौका दीजिए, गुजराती और नॉन गुजराती का मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम सिर्फ आपके पास एक छोटे से काम के लिए आए हैं, ना कि हम आपसे लीड का कोई काम मांगने आए हैं या लीड कैरेक्टर का कोई काम मांगने आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुस्कुराए और बोले ठीक है कोई बात नहीं, रहो देखो और समझो, काम को करो। तकलीफें बहुत आई एक्चुअली, लैंग्वेज का डिफरेंस और सारी चीजों का। तो वो लोग जो कन्वर्सेशन करते थे आपस में वो मेरे तो ऊपर से निकल जाता था। लेकिन अब बात यहाँ पर ये थी कि थोड़ा सा मुझे अपने माइंड को टाइट करना था। माइंड को मैंने इतना शार्प बनाया कि मुझे सीन वाइज क्यों याद रखना पड़ता था। जब कोई एक्टर से डायलॉग बोल रहा है या म्यूजिक उस टाइम पर क्या बजेगा जब ब्लैकआउट होगा, तो वो चीज मैं रटता था। यानी बारीकियों पे नजर रखना। यस, बारीकियों पर मैं कंटिन्यू और सीन को प्रॉपर मैं देखता था। ऐसा नहीं है कि दूसरे का सीन हो रहा है तो मेरा क्या मतलब, या मेरा अभी काम नहीं है तो मैं कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक वो लोग रिहर्सल करते थे, मेरा काम हो या नहीं हो, मैं वहीं बैठता था। और करते करते देखते देखते मैंने ये चीज अचीव की कि उन लोगों ने ही मुझे फिर छोटे छोटे रोल ऑफर कर दिए। कभी कोई वॉचमैन का कैरेक्टर है, कभी कोई भाई छोटे चंदा वसूलने वाला भाई का कैरेक्टर है, उसमें भी मैंने किया, वो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। तो ये छोटे छोटे जो कैरेक्टर होते थे 1 मिनट 2 मिनट के, वो उन्होंने मुझे ऑफर किए और वो मैंने बाखूबी निभाए भी। और डायरेक्टर ने भी बाद में तारीफ की, क्योंकि डायरेक्टर को जब करवा रहे थे उतना भरोसा नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको रिहर्सल के दौरान या शो में करके वो चीज़ दी 110%, तो डायरेक्टर ने पीठ पीछे भी मेरी तारीफ की कि इस पर भरोसा नहीं था लेकिन इसने मेरे भरोसे से ज़्यादा काम करके दिया। तब से मैं बिट्टू जी उन डायरेक्टर्स का नाम लेना चाहूँगा जो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इम्तियाज़ पटेल, जिन्होंने पहले मुझे गुजराती रंगभूमि में स्टेज पर चढ़ाने का काम किया, सबसे पहले। और होता यूं था कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन हम अपनी चीजें सिर्फ ऐसे रटते थे कि हमें ये म्यूजिक बजेगी और ये डायलॉग बोला जाएगा तो ब्लैकआउट होने ही वाला है, और जब ब्लैकआउट होगा तो मुझे अंदर जाना है और वो चीज निकाल के लानी है। उसके बाद में ये चीज हाथ में एक्टर के देना है, सीन ओपन हो जाता है। इस तरीके से मैं अपने माइंड मेकअप को किया और आज भी वहां पे काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है। तो ये इस तरीके से हमारा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप कौन कौन सा सीरियल में, मैं सुना आप सीरियल में भी काम कर चुके हैं बहुत सारा, हिंदी सीरियल में, तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि कौन कौन सा सीरियल में आप काम किए हैं। जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले जो काम किया वो सावधान इंडिया में किया था। एपिसोड नंबर तो मुझे नहीं याद है। तो उसके बाद में फिर नाटक करता रहा, फिर ऑडिशन देने जाता रहा। तो ये जितने भी छोटे छोटे काम थे उसमें कोई ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं, छोटा छोटा कैरेक्टर मिलता था। 1 डे 2 डे का काम उसको बोलते हैं। तो उसमें सावधान इंडिया में किया, क्राइम पेट्रोल में किया। फिर उसके बाद में मुझे एक सीरियल चल रहा था सिद्धि विनायक, जो NTV पर आता था, वो चैनल भी शायद बंद हो चुका है। तो उस पर मुझे सिद्धि विनायक में भी छोटा सा कैरेक्टर मिला। उसका 2-3 एपिसोड किया। 1-2 एपिसोड का मुझे याद भी है, 310 या 311 में एपिसोड नंबर में वो मेरा है कैरेक्टर, और भी है आगे पीछे, पर सारे एपिसोड मुझे याद नहीं है। रवि जी, आप ये मैं ये सुना हूँ कि आप एक्टिंग क्लास भी, भूमिका क्लास कुछ स्टार्ट किए हैं, चला रहे हैं, तो इससे क्या हम मतलब बच्चों को आप करते हैं या बड़ों को करते हैं, या ये करने का मकसद क्या है? आपका शौक है या आप चाहते हैं कि कलाकार आपके एकेडमी से निकले, आपके यहाँ से? जरा यस, बिल्कुल साजिद जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली है। आपने तो हमारे आगे का फ्यूचर पूछा है, समझ लीजिए एक तरीके से। देखिए, मैं जिस थिंकिंग का व्यक्ति हूँ, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं कोई चीज जानता हूँ तो जरूरी नहीं है कि हम आजीवन हम ही वो चीज करते रहेंगे। एक दिन मृत्यु भी संभव है कि वो होनी।
तो हमारा मोटो सिर्फ ये रहता है कि जो चीज मैंने सीखी है, भटक भटक के सीखी हो या जैसे भी सीखी हो, अगर वो हम किसी को सिखा सकते हैं या किसी को बता सकते हैं, तो उसका हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक जगह चुनेंगे, जिससे कि हम उन बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को हम वो चीज बांट सके, दे सके, सिखा सके, जिससे कि हमारे न रहने पर या हमारे रहते हुए भी अगर उस बच्चे में या किसी व्यक्ति में प्रतिभा है, तो वो उस जगह को कवर करे जहां आज हम भी काम कर रहे हैं। हमारा मोटो सिर्फ ये है। और भूमिका एक्टिंग क्लासेस के नाम से मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, तो वो नए गांव में हमारा चलता है और अभी शुरुआत है। तो इस तरीके का हमारा है कि जो मुझे आता है हम लोगों को बता सकें, अपनी चीज़ें बांट सकें, अपना प्रचार कर सकें कि नहीं ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती, क्योंकि क्या है कि इस लाइन में चीटिंग बहुत होती है। तो जितना मैंने झेला है या जो मैंने सुना है, जो मेरी समझ है या जो मैंने समझा है इंडस्ट्री को, वो जस्ट एक बताने की और समझाने और सिखाने की एक कोशिश है हमारी भूमिका एक्टिंग क्लासेस के माध्यम से। तो ये थे रविंदर यादव जी, जो कि एक्टिंग और थिएटर की बारीकियों को समझते हुए ये फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो भी इनसे अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं, मगर इनकी बातों से हम जो भी कलाकार अगर इच्छुक है, जिनको कला का दुनिया में आना है, जो चाहते हैं कि मैं थिएटर में आर्टिस्ट बनूं या सीरियल में काम करूं, तो ये रविंदर यादव जी की जो मेहनत है, जो संघर्ष है और हमारा जो इनसे जो गुफ्तगू हुआ है, उसको एक बार जरूर देखें और इनसे सीख मिलेगा। बहुत अच्छा लगा रविंदर यादव जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमारे दर्शकों को आपने बताया सारी चीजें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ बिट्टू साजिद खान। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। Thank you.